सास बहू और सब्जी चोर। एक गांव में राधा माधव नाम के दो लोगों की शादी हो रही थी। शादी में आए हुए कुछ लोग चोर के कपड़े पहनकर आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। राधा माधव फेरे ले रहे थे तो सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। सास का नाम था शिवांगी, ससुर का नाम था राजन। नई बहू घर पर पैर रखते ही शिवांगी बहू को दीवार पर लगे फोटो दिखाई। वहाँ कुछ चोर के फोटो लगे थे। शिवांगी, देखो बहू, ये सब हमारे पूर्वज लोग हैं। एक समय पर बहुत मशहूर चोर हुआ करते थे। हमारा हो या आप लोगों का, एक जमाने में चोरों का परिवार ही हुआ करता था। हमें वो पेशा छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है। हम लोगों की शादी हमारी बरादरी में होती है, लेकिन हमारे पेशे के आश्चर्य के हिसाब से चोरी करना पूरी तरह बंद करना गलत है। इसीलिए आज भी हमारे लोग छोटे छोटे चोरी करते रहते हैं। आपके पिता भी वही करते हैं, है ना? यूँ बोली राधा। हाँ सासू माँ, वो रोज जाकर पड़ोसी से अंडे चुरा कर लाते हैं, मुझे सब पता है। लेकिन आप लोग यहाँ क्या करते हैं? यूँ पूछी राजन। मैं सुबह जाकर पड़ोसी घर से दूध के पैकेट्स चुरा कर लाता हूँ। उससे जो कॉफी बनती है वो बहुत अच्छी होती है। यूँ कहा माधव। मैं जाकर सुबह पड़ोसी घर से न्यूज़पेपर चुरा कर लाता हूँ। वो बिना पढ़े मेरा दिन शुरू नहीं होता। यूँ कहा राधा। इतने पैसे होने पर भी आप वो संस्कार आज भी निभा रहे हो, सच में बहुत ग्रेट हो। और आप सासू माँ, आप क्या करते हैं? यूँ पूछी शिवांगी। मैं सब्जी वालों को बातों में फंसाकर सब्जी चुराती हूँ। कल से तुम भी मेरी मदद करना। यूँ बोली राधा। ये मेरी खुशनसीबी होगी सासू माँ, एक चोर सासू माँ को एक चोर बहू मिले और सेवा कर सकती है ना? यूँ बोली। अगले दिन सब्जी वाला आकर, आज सब्जी भाई, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, फ्रेश फ्रेश सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। माँ आओ। यूँ पुकार रहा था। तब सास और बहू दोनों आए। शिवांगी, क्यों भाई, भिंडी कितने में दिए? कहते हुए भिंडी ली। वो किलो 80 रुपए का है माँ, 70 में दे दूंगा, ले लो। यूँ कहा। तब सासू माँ, अरे ये क्या, उस पक्षी को कभी इस एरिया में नहीं दिखा है? क्यों भाई, तुमने कभी देखा है क्या? कहते हुए उसकी तरफ दिखाया। तब वो, कहाँ है माँ? कहते हुए पीछे पलटकर देख रहा था कि सासू माँ कुछ भिंडी निकालकर बहू को देने लगी। वो घर के दीवार के पार फेंकने लगी। इस तरह वे बातों में उलझाकर इधर उधर दिखाती थी। वो इधर उधर देखते ही वो सब्जी चुराकर बहू को देती थी। वो दीवार के पार फेंकने लगती थी। कुछ देर बाद सब्जी वाले को चिढ़ मच गई और वो, माँ आप खरीदने के लिए आए हो या टाइम पास करने के लिए? आपको नहीं खरीदना है तो बोलिए, मुझे आगे भी जाना है। यूँ कहा। तब सास, क्यों भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सब्जी अच्छी है या नहीं देखना भी तो पड़ता है। तुम्हारे पास अच्छी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। चलो बेटा चलते हैं। यूँ बोली। वो सर मारकर बंडी को आगे ले गया। पहले दिन बहू की चतुराई देखकर सास ने उसकी बहुत तारीफ की। मैंने तो तुझे बहुत कमजोर समझा था बहू, लेकिन तुम तो शातिर हो। तुम जैसी बहू मिलना मेरी खुशनसीबी है। लगता है मेरी नजर लग जाएगी तुम्हें तो। पहले रुको, तुम्हारी नजर उतारती हूँ। कहते हुए नजर उतारी। रोज इस तरह किसी न किसी सब्जी वाले को बातों में उलझाकर सब्जी चुराते थे। एक दिन हमेशा की तरह एक स्त्री सब्जी की बंडी लेकर आ रही थी। उसको बातों में उलझाकर दोनों ने काम शुरू कर दिया। बहू सब्जी दीवार के दूसरी तरफ फेंकने लगी। सास, देखो माँ, तुम्हारे पास सब्जी इतनी अच्छी नहीं है, हमें नहीं चाहिए, जाओ। यूँ बोली। वो तुरंत फोन मिलाकर, हेलो एसआई सर, जो सब्जी गायब होने की कंप्लेंट हमें मिली थी वो एकदम सच है। सब्जी चुराने वाले को मैंने पकड़ लिया है। यूँ बोली। उसकी बातें सुनकर दोनों दंग रह गए। शिवांगी, कौन हो तुम? हम क्या सब्जी चुरा रहे हैं? तब वो, हाँ क्या, मैं मफ्ती में लेडी कांस्टेबल हूँ। सब्जी वाले तुम लोगों पर कंप्लेंट किए थे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। तुम जो सब्जी फेंक रही थी ना, देखो हमारी लेडी कांस्टेबल कैसे पकड़ रही थी। यूँ बोली। वे दोनों दंग रह गए। दीवार की दूसरी तरफ जाकर देखा तो लेडी कांस्टेबल सब्जी की टोकरी पकड़ी हुई थी। बस दोनों उसके पैर पकड़कर छोड़ने की प्रार्थना की। तब वो, देखो औरतें हो इसीलिए पहली गलती समझकर छोड़ रहे हैं, फिर गलती हुई तो सीधा अंदर कर देंगे, ध्यान रहे, जाओ यहाँ से। यूँ चिल्लाई। बस फिर सास बहू दोनों बच गए सोचकर घर के अंदर भाग गए।